डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट चैप्टर नंबर 1 और 3 का पार्ट 1 की केमिस्ट्री का। इसका पहला एमसीक्यू है विच इज मॉलिक्यूलर आइन। तो मीथेन इसमें मॉलिक्यूलर आइन है, बाकी इनमें से कोई भी मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, बाकी सिंपल आइन्स है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 होता है। मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स। तो आपसे मैथ पूछा है, मोल दिए गए हैं, तो आप इसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मोलर मैथ 158 होता है, तो 158 को 2.74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस जो है इसको कांस्टेंट रखते हैं बॉयल्स लॉ में, क्योंकि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं प्रेशर का रिलेशनशिप, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स को, और इसके अलावा हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इसको मॉलिक्यूलर मास की बेस पे अरेंज करना है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, 17 है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, SO2 का 64 है, और क्लोरीन का 71 है। मोलर मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। मोस्ट आइडियल गैस हीलियम है, ये आपकी बुक में ग्राफ भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस सबसे कम होती है। अब आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम सुक्रोज में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का 1 मोल बनता है। 1 मोल में मॉलिक्यूल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स क्यों हैं? देखें, एक मॉलिक्यूल में 24 एटम हैं, तो अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 24 को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। और सुक्रोज में 45 एटम होते हैं, तो आप उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बस इतना सा आंसर है। आइंस क्या हैं? जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे बनते हैं? लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सरे से या अल्फा पार्टिकल से। मैस निकालना है आपको, मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो ये फार्मूला है आपके पास। मॉलिक्यूल बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है। मोलर मैस SO2 का 64 होता है, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो आप अरेंज करके यहाँ पर जो है मैस निकाल सकते हैं। चूंकि मैस किलोग्राम में निकालना है, आंसर आपके पास ग्राम में आएगा, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर। आप दोनों के मैस लिखें एक एक एटम के। AMU का मतलब एक एक एटम का मैस है। रेशो निकाल लें। रेशो हमें बताएगी कि देखें, मैग्नीशियम जो है ये ट्वाइस हैवियर होता है कार्बन से। क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में रह सकता है, जिसके ऊपर अबव लिक्विड में नहीं रह सकता। तो इसकी एक आप एग्जांपल दे देंगे। फैक्टर बताने हैं तो इसमें साइज, शेप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी आप हाईलाइट कर देंगे, ये यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे। मोलर मास कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये इक्वेशन है, आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT, और फिर यहाँ पर मोल मास ओवर मोलर मास है, और फिर मोलर मास निकाल लेंगे। सिंपली 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पर। प्रेशर को डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर कुलियंस की वजह से होता है गैसेस में, और ये फिर उसकी यूनिट्स दे देंगे। कोई भी 2 यूनिट, क्योंकि मेंशन तो किया नहीं, ऐसा ही बताएं, नॉन ऐसा ही बताएं, आप कोई से भी 2 कर दें। एक्वस्टेंशन, एक्वस्टेंशन होता है वेपर्स का, वाटर वेपर्स का प्रेशर जब वो गैसेस को जो मॉइस्ट करते हैं उस वक्त। और फिर ये इसको हम इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू PM/RT आपने ड्राइव करना है, तो आप यहाँ पर N की पहले वैल्यू लगाएं, मैस ओवर मोलर मैस, और फिर वॉल्यूम इधर ले आए तो W/V जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी बन जाएगा, और इस तरह से आप डेंसिटी निकाल लेंगे। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को आपने ड्राइव करना है, तो बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन आपने डिटेल से करनी है। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को बोर्ड करते जाएं कि किनेटिक इक्वेशन, किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर ये किनेटिक इक्वेशन है, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और अल्टीमेटली कांस्टेंट्स को निकालेंगे तो बॉयल्स लॉ आ जाएगा। जब दोनों पेपर में आ जाएं तो आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है कि इक्वेशन 4 को देखें। अब आपने दोबारा नए सिरे से डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करनी, तो ये इक्वेशन 4 है जो ऊपर आ चुकी है, उसी से आप नेक्स्ट सिर्फ आप जो है रीअरेंज करेंगे तो आपके पास चार्ल्स लॉ ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड वाली एग्जांपल है चैप्टर नंबर 1 से। इसके लिए पहले डाटा क्या दिया गया है? सिलिकॉन कार्बाइड का मैस है, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें।
जो है उसके बाद 100 किलोग्राम सैंड है, इसको भी आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप मोल निकाल लें और ये आपके पास मोल बनेंगे, और फिर इक्वेशन से कंपेयर कर लें। इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे, जो कि मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके मैस आ जाएगा जो थ्योरेटिकल यील्ड है, और फिर एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड से आप उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा पेपर है। दूसरे पेपर का पहला एमसीक्यू है, फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी किसने दिया था? सोडी ने। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मैस कैसे निकालते हैं? एक मोल का एक इलेक्ट्रॉन के मैस को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो मिलीग्राम में ले लेना है, क्योंकि आंसर सारे मिलीग्राम में है, और जितना एक इलेक्ट्रॉन का मैस होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम का मतलब आधा मोल, और आधे मोल में हाफ मोल में 3 × 10⁻23 आएंगे। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी ट्वाइस, तो ये 546 पे जो है ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि ये 273 का डबल है। इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स, अगर मीथेन और ऑक्सीजन के दोनों के मैसेज इक्वल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं 32 दोनों का लूंगा, तो ऑक्सीजन का तो एक ही मोल बनेगा, लेकिन मीथेन के 2 मोल बन जाएंगे। तो मीथेन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, टोटल 3 मोल हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर निकालना है तो ऑक्सीजन का 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। आर की वैल्यू बतानी है न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल में, तो ये 8.314 आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? इसको आइन कलेक्टर भी कहते हैं। ये आइंस को कलेक्ट करता है, करंट जनरेट करता है। जितने ज्यादा आइन होते हैं उतनी ही रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, एफिशिएंसी एक्चुअली परसेंटेज यील्ड होती है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये आपके पास आ जाएगी एफिशिएंसी। How many moles of CO2 can be produced from 1 mole of octane? पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये इक्वेशन है। वो कहता है आप बताएं 1 मोल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो आप यहां से देखें 2 मोल से 16 बनेंगे, तो साफ जरा 1 मोल से फिर 8 आ जाएंगे, क्योंकि आपने ऑक्टेन के मोल को आधा किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने बताने हैं 5.6 ग्राम सीओ में, यहाँ पर सीओ मॉलिक्यूल आएंगे वाटर की बजाय। तो सीओ का मैस कितना है? 5.6। मोलर मैस कितना है? 28। डिवाइड करें और 100 सॉरी एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो अमाउंट को प्रोडक्ट की कंट्रोल करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है अपनी स्मॉलर अमाउंट की वजह से। और फिर आप हमारी बुक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर जो बनता है, ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप डिस्कस कर देंगे। एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन डायरेक्ट है। ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने हाईलाइट कर देना है, और फिर एक आप एग्जांपल दे देंगे यहाँ पर। इसके बाद है प्लाज्मा कहाँ पर पाया जाता है? तो प्लाज्मा में आपने बता देना है इंटायर यूनिवर्स प्लाज्मा है, सन टू कॉक्स तक स्टार्स, जितने भी स्टार जो हैं वो शाइन करते हैं वो प्लाज्मा है। सन 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा है, और उसके बाद लाइटनिंग बोल्ट फ्लेम, ये सारे प्लाज्मा होते हैं, ये आप हाईलाइट कर देंगे इंपॉर्टेंट चीजें। गैसेस डाइविएट क्यों करती हैं? 0 पे ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन आ जाती है। 100 पे अवे चले जाते हैं, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, इसलिए डेविएशन भी कम हो जाती है। ग्राम्स लॉ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के या स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास की, और फिर इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में है फॉल्टी असम्पशन, एक नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल वाला है, तो ये जो दोनों हैं ये इसके फॉल्टी असम्पशन है। फिर ये न्यूमेरिकल आ जाएगा कि आपके पास एम और एस मिलते हैं। देखें यहाँ मेटल का मैस भी दिया हुआ है और सल्फर का भी दिया हुआ है, तो आप क्या करें, यहाँ पर दोनों के मैसेज लिखें गिवन डाटा में। मोलर मैस सिर्फ हमारे पास सल्फर का है। अब सल्फर चूंकि 3 है तो इसका मतलब है 96 बनेगा, तो 2.88 से मेटल इतनी बनती है, और 96 से देख लें जितनी बनती है, तो इसका मतलब है जो 96 से बनेगी वो एक्चुअली 2 मोल मेटल होगी। आप उसको आधा करें तो 1 मोल मेटल आ जाएगा, 52 का मतलब है ये क्रोमियम थी, ये Cr2s3 होगा। इसके बाद जनरल गैस इक्वेशन है और वैल्यू ऑफ आर है। तो जनरल गैस इक्वेशन है ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो बॉयल्स लॉ को चार्ल्स लॉ को लहदा लहदा हाईलाइट कर दें, फिर इनको कंबाइन कर दें,
और फिर इसकी दूसरी इक्वेशन जो है कंपेयर करके फर्स्ट जो इनिशियल और फाइनल स्टेट वाली P1 V1 P2 V2 वाली है। और लास्ट में उसने कहा है इसके यूनिट्स ऑफ आर जो है SI यूनिट लिखने। तो SI यूनिट न्यूटन मीटर वाले, न्यूटन मीटर जूल होता है, ये उसके SI यूनिट बन जाएंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।